नमस्ते मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं सेतु अभ्यास दिन है 39वां। क्षेत्र है लेखन, कौशल तथा क्षमता है स्वाभिव्यक्ति और संबोध दिया गया है निबंध लेखन। बच्चों, निबंध लेखन यह प्रश्न आपकी कृति पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 4 में यह प्रश्न दिया जाता है। इसके लिए 6 अंक होते हैं और पाठ्यक्रम में निबंध के 5 प्रकार दिए गए हैं। वो 5 प्रकार इस प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है वर्णनात्मक, दूसरा प्रकार है विवरणात्मक, तीसरा प्रकार है विचारात्मक, पांचवा प्रकार है कल्पनात्मक और पांचवा प्रकार है आत्मकथनात्मक। तो इस प्रकार 5 प्रकार कौन कौन से हैं? वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, कल्पनात्मक और आत्मकथनात्मक। तो आपकी कृति पत्रिका में 2 प्रकार के निबंध आपको पूछे जाते हैं। उनमें से आपको केवल एक निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। चाहे वह कौन सा भी निबंध हो, वह लिखने के लिए दिया जाता है। जो वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक निबंध जो है, 5वां प्रकार जो है आत्मकथनात्मक निबंध, यह निबंध लिखते हुए हमेशा निबंध की शुरुआत मैं से करनी है। जैसे आत्मकथनात्मक निबंध में नदी की आत्मकथा निबंध आता है, तो मैं नदी बोल रही हूँ, इस प्रकार उसकी शुरुआत करती है। बच्चों, निबंध लेखन एक कला है, यह एक गद्य का प्रकार है और यह एक कला मानी जाती है। और यह कला का लिखते हुए, ये निबंध लिखते हुए ध्यान में रखने योग्य अनेक बातें हैं। उन बातों को यदि आप याद रखेंगे तो आपका निबंध बहुत ही अच्छा हो सकता है। सबसे पहले क्या करना है? निबंध के विषय पर विचार करना है और उसकी रूपरेखा तैयार करनी है। रूपरेखा से निबंध की लंबाई का अंदाज लगाया जाएगा। यदि वह अधिक लंबा हो जाना जाए तो कम महत्व के मुद्दे को आपको निकाल देना चाहिए। बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है और बताए गए उससे भी छोटा नहीं लिखना है। निबंध में महत्वपूर्ण बात होती है निबंध की प्रस्तावना, विषय प्रतिपादन तथा उपसंहार। इन 3 बातों को ध्यान में रखकर हमें निबंध लेखन करना चाहिए। उसकी प्रारंभ जो होता है निबंध का, वह प्रारंभ इस प्रकार आकर्षक और स्वाभाविक होना चाहिए। निबंध का प्रारंभ मतलब शुरुआत जो होती है वह आकर्षक होनी चाहिए। जैसे कि एक आदि कविता लिखकर या कोई चुटकुला लिखकर या कोई उदाहरण देकर आप कविता की पंक्ति से या उदाहरण से क्या कर सकते हैं? निबंध की शुरुआत की जा सकती है। निबंध के मध्य भागों में मुद्दे आते हैं। उन मुद्दों को ऐसे ढंग से रखना चाहिए जिससे पूरे विषय का प्रतिपादन हो सके। निबंध में प्रस्तुत विचार जो है वो विचार स्पष्ट और सुलझे हुए होने चाहिए। निबंध को विषयांतर या पुनरुक्ति दोष से बचाना चाहिए। निबंध एक विषय दिया गया है और विषय छोड़कर आप यदि दूसरे विषय की ओर जा रहे हैं तो इस बात को छोड़ जाना चाहिए। विषय शुरुआत से अंत तक उसी विषय पर आपको लेखन करना है। निबंध लेखन में आपके जो विचार है उन विचारों में नवीनता लाने का प्रयास करना चाहिए। बार बार सोचे हुए रटे हुए वही के वही निबंध मत लिखो, उसमें कुछ न कुछ नवीनता लाने का प्रयत्न करना चाहिए। भाषा सहज और प्रभावी होनी चाहिए। निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? सहज और प्रभावी होनी चाहिए। निबंध में शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मुहावरे, कहावतें, तुलना का उपयोग करके उस पर 4 चांद आप लगा सकते हैं। आत्मकथा जैसा निबंध जो होता है उस निबंध में शुरू में ही मैं का उपयोग करना आवश्यक है। निबंध में भिन्न भिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग परिच्छेद होना बहुत जरूरी है। 3, 4 या 5 परिच्छेदों में आपका निबंध हो सकता है। इस प्रकार आप व्याकरण शुद्ध भाषा के साथ लेखन शैली विषय के अनुरूप सरल और प्रवाहमयी होगी तो आपका निबंध बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो
तो बच्चों इस प्रकार इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यदि आप निबंध लिखेंगे तो निबंध आपका बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो चलिए आओ अभ्यास करें। मैं कोई चित्र आपको दिखाए गए हैं, उन चित्रों को जरा गौर से देखो और उससे आपको क्या करना है, वर्षा ऋतु इस निबंध को, यह निबंध वर्णनात्मक निबंध है और इस वर्णनात्मक निबंध से जुड़ी हुई घटनाएं हैं और उन घटनाओं से आपकी शब्द संपदा बढ़ेगी और उससे आप निबंध लिख सकते हैं। चित्रों के माध्यम से आपको निबंध लिखना है। तो बच्चों पहले चित्र में आपको क्या दिखाई देता है, बच्चे बारिश का मज़ा ले रहे हैं। बारिश हो रही है और बारिश का मज़ा बच्चे ले रहे हैं। बारिश चलती आई है, बारिश चलने से नदी तालाब सब भरे हुए हैं, झरने भरे हुए हैं, तालाबों में फूल खिले हैं, पक्षी है और बच्चे उनको देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस प्रकार का दृश्य यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तीसरे दृश्य में आपको मोर नाचता हुआ दिखाई देता है और चौथे दृश्य में आपको क्या दिखाई देता है, लोग छाता लेकर घर से बाहर घूम रहे हैं, ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं। ये सारे जो दृश्य है, ये सारे दृश्य कैसे हैं, वर्षा ऋतु से संबंधित दृश्य है। इन दृश्यों को लेकर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। वर्षा ऋतु या वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु यह प्रकृति के मनभावन ऋतु होती है। इस ऋतु में प्रकृति जल से नहा उठती है और उसका अंग अंग निखर उठता है। पृथ्वी पर हरियाली की चादर बिछ जाती है। वर्षा ऋतु की पहली बूंदें जब पृथ्वी पर पड़ती है तो ग्रीष्म काल की तपी हुई जमीन पर इन बूंदों के गिरने से धरती से भीनी भीनी सुगंध उठती है और वर्षा ऋतु की पहली बूंदें अपने तन पर लेने के लिए बच्चे उसका मज़ा लेने के लिए बारिश में भीगते हैं। मिट्टी की सुगंध यह सबको आकर्षित करती है। खेतों में हरी भरी फसलें लहलाने लगती है, पेड़ पौधे खुशी से झूमने लगते हैं। हवा में तेज झोंकों के साथ रिमझिम बरसता पानी से मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतुओं में एक प्रकार के उमंग का संचार होता है। मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर खुशी से नाचने लगता है। चारों ओर मेंढक की टर टर आवाज़ सुनाई देती है और मानो ऐसे लगता है कि वे वर्षा ऋतु का या बरसात का स्वागत कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में तमाम प्रकृति यह आनंदित होकर बरसात में खुशियाँ मनाती हुई हमें दिखाई देती है। वर्षा ऋतु के कारण लगातार पड़ती हुई बारिश के कारण लोगों को अपने घर से बाहर पड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, छाता लेकर बरसात से बाहर जाते हैं। बरसात में अलग अलग प्रकार के छाताओं की दुकानें सजी रहती है। उन दुकानों में अलग अलग रंग के अलग अलग आकार के छाते दुकान में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर वर्षा ऋतु यह क्या है, पृथ्वी की मनभावन ऋतु है और यह ऋतु सदियों से इस ऋतु का स्वागत हम करते आ रहे हैं। वर्षा ऋतु के कारण खेतों में फसल उगती है और फसल उगने के लिए वर्षा ऋतु का आना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, भारत त्योहारों का देश है, इस विषय पर आपको 20 से 25 शब्दों में निबंध लिखना है। जिस तरह वर्षा ऋतु का चित्र देखकर मैंने निबंध तैयार किया, उसी तरह आपको भारत त्योहारों का देश है इस विषय पर क्या करना है, 20 से 25 शब्दों में निबंध लिखना है। बच्चों, भारत यह विविध धर्मीय लोगों का देश माना जाता है। भारत यह त्योहारों का देश है। यहाँ विविध प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग प्रकार के त्योहार होते हैं।
दिवाली, होली, गणेशोत्सव, ईद, क्रिसमस, पतेती जैसे अनेक त्योहार अलग अलग धर्मों में होते हैं। उन त्योहारों को लोग मिलजुल कर मनाते हैं। सभी त्योहारों में सभी जाति धर्म के लोग सम्मिलित होकर त्योहारों का मज़ा द्विगुणित करते हैं। इससे हमें विविधता में एकता दिखाई देती है। तो इस प्रकार आप यह निबंध लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिन 39वां समाप्त होता है। बच्चों, आपकी समझ में आया होगा कि निबंध लेखन किस तरह आकर्षक बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर यह विषय समाप्त होता है। अगले दिन देखेंगे 40वां दिन। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।